त्रेता युग में शांतनु नाम के एक सिद्ध साधु थे। उनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उनके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा किया करते थे। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करते थे। उनके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात खुश रहने की हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते थे कि हम कितने धन्य हैं जो हमें श्रवण जैसा मातृपितृ भक्त बेटा मिला, जिसने स्वयं के बारे में ना सोचकर अपना पूरा जीवन नेत्रहीन बूढ़े माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता। वह बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता। जब ये बात श्रवण ने सुनी तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, यह तो मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा जीवन दिया। अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूँ। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूँगा। तब शांतनु और उसकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए एक कांवड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु और दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती हैं। श्रवण कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर यात्रा शुरू कर देता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह था कि उसे उस कांवड़ का लेश मात्र भी भार नहीं लगा। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते हैं। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तब माता पिता श्रवण से कहते हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है। श्रवण कांवड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले थे। उस घने वन में वह हिरण का शिकार करने हेतु उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज आती है। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज समझकर महाराज दशरथ तीर चला देते हैं। उस तीर से किसी हिरण को आघात नहीं पहुंचता है, बल्कि वो तीर सीधा जाके श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचाता है। तीर लगने से श्रवण कुमार के मुंह से पीड़ा भरी आवाज निकलती है, जिसे सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें किसी अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं। वे अपने तीर को श्रवण कुमार के हृदय में लगा देखकर भयभीत हो जाते हैं। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। महाराज दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उससे क्षमा मांगते हैं। अंतिम सांस लेता हुआ श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने बूढ़े और नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है। मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, आप वहां जाकर उन्हें पानी पिला देना और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में बताना। इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं कि उनका पुत्र कहाँ है। वे दोनों भले ही नेत्रहीन थे, पर वे दोनों अपने पुत्र को आहट से ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुनकर महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से बताते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कांवड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराज दशरथ को अत्यंत ग्लानि का आभास होता है।
वे अपनी करनी के लिए श्रवण के माता पिता से क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप दे देते हैं कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में मरेंगे, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने पुत्र वियोग में शरीर को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्य अभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वे वनवास में चले जाते हैं। तब राजा दशरथ को ऋषि शांतनु का श्राप याद आता है। इस तरह महाराज दशरथ भी पुत्र वियोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहानी से सीख: हमें कभी भी बिना देखे, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।